हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए फ्री बैच पढ़ा रहे हैं और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसमें हम आपको सभी की सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि मैं आपको ग्रामीण विकास लेखपाल के लिए और पुलिस के लिए यूपीजी के पढ़ा रहा हूँ इस समय, जो कि हमारा जीएस का ही पार्ट है। ठीक है बच्चे, तो ग्रामीण विकास की जो हमारी क्लास है उसमें आज बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जो टॉपिक है बच्चे उसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कृषि की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है ना, ठीक है ना, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो देखिए एक इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है जिसमें बोलते हैं विज्ञान की शाखाएं, है ना, यानी कि ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो देखो जब हम ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की शाखाओं की बात करते हैं, तो उसमें बच्चे क्या होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। लेकिन चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कृषि की शाखाएं, यानी कि खेती से संबंधित, है ना, एग्रीकल्चर से संबंधित। तो उसकी जो भी शाखाएं हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चे, और उसको याद करने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, हेल्प करूंगा। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। तो हम आपकी जो क्लास है आज की वो शुरू करते हैं। ठीक है, और अच्छे से शुरू करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा पाऊं और आपको सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है बच्चे, चलो शुरू करते हैं। देखो ये जो टॉपिक है बच्चे ना, ये छोटा टॉपिक है और पेपर में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, कृषि की शाखा है। तो इसका जो पहला पॉइंट है ना, जो पहली शाखा है यहाँ पे मैं लिख देता हूं। इसका नाम बच्चे क्या है, इसका नाम है एरीपोनिक्स। ठीक है, क्या है, एरीपोनिक्स। बच्चे एरीपोनिक्स का संबंध किससे है? पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई एरीपोनिक्स जो है ये कृषि की कौन सी शाखा है, यानी कि कौन सी ब्रांच है किसकी, एग्रीकल्चर की, और आखिर ये होता क्या है। तो देखो ये बहुत आसान है, आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी पौधे हैं क्या सभी पौधों को मिट्टी में उगाया जाता है ना? ऐसा नहीं है ना, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो मिट्टी में नहीं उगाए जाते। जैसे एक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने आसपास देखा भी होगा। तो वो क्या है बच्चे, वो है आपका मनी प्लांट, है ना। मनी प्लांट आपने देखा होगा। मनी प्लांट का जो पौधा होता है, ठीक है, उसको अगर आप जमीन पे चाहो तो जमीन पे भी लगा सकते हैं, या घरों में कई लोग क्या करते हैं कि किसी बोतल में या किसी गमले में पानी में उसको डाल के लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो बच्चे क्या है, वो है आपका अमरबेल। ठीक है, अमरबेल क्या होती है कि अगर उसमें तने के तरह होते हैं, धागे से होते हैं, उसको तोड़ के आप किसी भी पेड़ पे डाल दो तो वो क्या होता है कि वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो हमारी जो आज की क्लास है बच्चे, तो उसमें हम यदि इस ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो एरीपोनिक्स जो है बच्चे ये क्या है मैं आपको बताऊं। देखो एरीपोनिक्स जो है ये इसमें किसका अध्ययन करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? तो इसमें करते हैं, ध्यान सुनना, हवा में, ठीक है, उगने वाले, ठीक है, पौधे, हवा में उगने वाले पौधे। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ आई? यानी कि ऐसे पौधे जो कहां पे उगते हैं, हवा में। हवा का मतलब है जिनको मिट्टी की जमीन की आवश्यकता नहीं होती है। इतनी बात समझ में आ रही? जैसे अभी मैंने अमरवेल का आपको एग्जांपल दिया, तो इनको क्या कहते हैं, एरीपोनिक्स कहते हैं। याद बच्चे कैसे करेंगे, देखो एरी शब्द आया, एरी किससे मिलता जुलता है, एयर से मिलता जुलता है। AIR एयर होता है ना, एयर से मिलता जुलता है। तो एयर मीन्स क्या होता है, हवा होती है। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि हवा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, एरीपोनिक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसी तरह से बच्चे एक दूसरा है, दूसरी जो ब्रांच है इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। तो बच्चे हाइड्रोपोनिक्स जो है ये क्या है, ये है जल में उगने वाले पौधे। ठीक है, जल में उगने वाले पौधे, इन्हें बच्चे क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये भी देखो कैसे याद करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स लिखा है। ठीक है, हाइड्रो जो शब्द है ये हाइड्रोजन से बना है, और हाइड्रोजन आपको पता है क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। H2O उसका फॉर्मूला होता है ना हाइड्रोजन का, तो वो क्या होता है कि पानी होता है, ठीक है, जल होता है। अच्छा हाइड्रो जो शब्द जैसे आपके दिमाग में आया तब समझ जाना कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होगा, जल में उगने वाले पौधे होंगे। इतनी बात बच्चे समझ में आई? ठीक है, इसके बाद है अगला है, अगली जो ब्रांच है वो है पेलियो बॉटनी। ठीक है, पेलियो बॉटनी।
पेलियोबॉटनी बच्चे क्या होता है, इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, देखिए जितनी भी जो ब्रांचेस हैं है ना एग्रीकल्चर की, इसमें हम क्या करते हैं कि उन चीजों का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम करते हैं पौधों, ठीक है, पौधों के जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म, जीवाश्म बच्चे क्या होता है, जीवाश्म इंग्लिश में फॉसिल बोलते हैं, और फॉसिल का मतलब होता है बच्चे अवशेष, है ना। किसी भी चीज के जो बचे हुए अवशेष होते हैं, फॉसिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो पौधों के जो जीवाश्म होते हैं ना, जैसे कोई पौधा था टूट गया, जमीन में दब गया, है ना, सड़ गया, डेड हो गया, वो उसकी सेल्स डेड हो गई, ठीक है, मर गया, खत्म हो गया, तो उसके जो थोड़े बहुत जो हिस्से बचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीवाश्म कहते हैं, और इंग्लिश में उसको फॉसिल कहते हैं। और पौधों के जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं पेलियोबॉटनी, ठीक है, पेलियोबॉटनी, यानी कि क्या कहते हैं हम, पौधों के जीवाश्म, यानी कि फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, इनके अध्ययन को, इनकी स्टडी को क्या कहेंगे, ठीक है, पेलियोबॉटनी कहते हैं। इतनी बात समझ में बच्चे? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला जो ब्रांच हमारी एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी। देखो ये भी बड़ा आसान याद करना है, कैसे, देखो एग्रोस्टोलॉजी कैसे याद करेंगे बच्चे, तो इसमें क्या होता है, देखो एग्रोस्टोलॉजी लिखा है। अच्छा, ये नाम जो मैं लिख रहा हूं इनको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। नाम क्योंकि ये इंग्लिश में ही होते हैं, तो इसको हमने डायरेक्ट अगर हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे तो इस तरह से लिखेंगे। इसमें बच्चे क्या होता है, इसमें घास का अध्ययन होता है, ठीक है, घास का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ ग्रास, ठीक है, अध्ययन। तो घास का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। ग्रास मींस क्या होता है, घास होती है, तो घास का अध्ययन क्या कहलाएगा, एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एग्रोनॉमिक्स, ठीक है, एग्रोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स बच्चे क्या होता है, ये होता है भूमि, ठीक है, भूमि व फसलों का अध्ययन, ठीक है, क्या होता है, भूमि व फसलों का अध्ययन जो होता है वो बच्चे क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका एग्रोनॉमिक्स, एग्रोनॉमिक्स, ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो यानी कि जमीनें होती हैं खेती करने के लिए, कैसी जमीन की आवश्यकता होती है ना, किस तरह की जमीन चाहिए, और इसके अलावा क्या लिखा है, फसलों का, कि कैसी जमीन पर किस तरह की फसल उगाई जा सकती है। तो इन सबके अध्ययन को, इन सबकी स्टडी को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमिक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे है, इसके बाद है, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, ओलिवी कल्चर, ठीक है। ओलिवी कल्चर बच्चे क्या होता है, देखो आपको पता होगा कि यहाँ पे ओलिवी लिखा है, ठीक है, ओलिवी जो शब्द बना है वो ऑलिव्स में बना है, ऑलिव्स, है ना, और जो ऑलिव्स होते हैं ना उसका मतलब होता है बच्चे जैतून, इंग्लिश का वर्ड है ऑलिव्स, उसका मतलब क्या होता है, जैतून होता है, ठीक है। तो ओलिवी कल्चर का जो संबंध है वो किससे होगा, तो इसमें जैतून, ठीक है, की खेती का अध्ययन किया जाता है, ठीक, किसकी, जैतून की खेती का अध्ययन किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला आता है, ठीक है, एपीकल्चर, एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर बच्चे देखो क्या होता है, आप समझना, इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूं। देखो एपीकल्चर जो होता है इसका मतलब बच्चे होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, ठीक है, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी पालन, ठीक है, का अध्ययन। तो एपीकल्चर कैसे रखेंगे, देखो एपी जो शब्द है ना वो इंग्लिश में एक शब्द होता है APEF, है ना। एप मींस क्या होता है, लंगूर होता है, लंगूर का मतलब बंदर, बंदर का टाइप होता है ना एक लंगूर, ठीक है। तो एप जो है वो मिलता, जो एप का जो मतलब वो क्या होता है, लंगूर होता है, ठीक है, और एप से मिलता जुलता क्या है, एपी मिलता जुलता है, ठीक है, एपी, है ना। अब क्या होगा, अगर मधुमक्खी आपको काट लें, है ना, अगर मधुमक्खी आपको चिपट जाए, काट ले, तो क्या हो जाए, आपको बंदर बना के छोड़ेंगी। ये बात समझ रहे हो? बंदर कैसा होता है कि फूला सा एकदम से होता है ना, जैसे गाल उसके फूले फूले से होते, रेड रेड से होते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत सारी मधुमक्खी आपको चिपट जाए तो आपको क्या करेंगी, बंदर बना के छोड़ेंगी, है ना। और बंदर, और थोड़ी देर के लिए मान लो कि मधुमक्खी ने आपको क्या बना दिया, लंगूर बना दिया। लंगूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एप कहते हैं, और एप से मिलता जुलता शब्द क्या है, एपी है। तो एपीकल्चर का संबंध कैसे हो जाएगा, मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगला इसका बच्चे क्या है, विटीकल्चर, विटीकल्चर,
ठीक है। विटिकल्चर का बच्चे संबंध किससे है, तो ये आपका है अंगूर की खेती से, ठीक है, अंगूर, ठीक है, की खेती से, ठीक है। अंगूर की खेती का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, विटिकल्चर कहलाता है, ठीक है। इसका बच्चे मैं मतलब बता देता हूं। देखो विटिकल्चर जो है इसको कैसे याद करेंगे, आपको पता है कि जो अंगूर होते हैं, है ना, उससे क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, ठीक है, ध्यान समझना। शराब जो होती है किससे बनाई जाती है, अंगूर से बनाई जाती है, ठीक है। और शराब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइन कहते हैं। और वाइन जो शब्द है वो वाह, देखो वाइन में भी वाह आता है और विटी में भी वाह आ रहा है, तो वाह से वाह को मैच कराओ, तो वाइन और विटी मिलते जुलते शब्द है, तो वाइन और विटी मिलते जुलते हैं, तो वाइन किससे बनती है, अंगूरों से, तो विटिकल्चर क्या होगा, अंगूरों की खेती होगी। और जिसमें भी ये कल्चर शब्द लग जाए समझ लो उसका मतलब क्या होता है, खेती होता है, खेती का अध्ययन, ठीक है, यानी कि किस तरह से उसकी खेती की जा रही है, ठीक है। तो अंगूरों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, विटिकल्चर कहलाता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इसके अलावा बच्चे एक यहाँ पे और लिख देता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद है अगला, यहाँ पे लिख देता हूं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर में बच्चे क्या होता है, रेशम कीट पालन होता है, रेशम, ठीक है, कीट पालन का अध्ययन, ठीक है। अच्छा रेशम जो होता है वो कीड़ों से मिलता है, ठीक है। देखो रेशम जो है पूरी दुनिया में अलग अलग टाइप के रेशम होते हैं, जैसे अरंडी रेशम होता है, शहतूती रेशम होता है, मूंगा रेशम होता है, टसर रेशम होता है, ठीक है। ये 4 तरह का जो रेशम है ये पूरी दुनिया में होता है, मेरी बात समझ आई, ठीक है। अब रेशम जो होते हैं उसके कीड़े होते हैं, उनके ऊपर कवर होता है, कोकून जिसको बोलते हैं, वो निकाल लिया जाता है, उससे रेशम बनाया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही। तो रेशम के जो कीड़े हैं वो पाले जाते हैं, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कीड़े पाले जाएंगे और उनसे हमें रेशम प्राप्त होगा, ठीक है। तो रेशम के कीड़ों को, है ना, जिसको इंग्लिश में सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ठीक है, तो रेशम के कीटों को पालने का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, वो क्या कहलाती है, सेरीकल्चर कहलाती है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चे, अगला है इसके बाद हॉर्सिकल्चर, ठीक है, हॉर्सिकल्चर, ठीक है। हॉर्सिकल्चर बच्चे क्या होता है, देखो ये हॉर्स से बना है, हॉर्स मींस क्या होता है, घोड़ा होता है, ठीक, सबको पता है। तो इसमें लिखेंगे घोड़े व खच्चर, घोड़े व खच्चर, खच्चर, ठीक है, पालन का अध्ययन, ठीक है बच्चे, घोड़े व खच्चर पालन का अध्ययन। देखो हॉर्सिकल्चर बहुत इजी है, हॉर्सिकल्चर जो नाम है ना वो हॉर्स से आया, हॉर्स मींस क्या होता है, घोड़ा होता है, तो घोड़े और खच्चर, अच्छा खच्चर क्या होता है, घोड़े और गधे के बीच की प्रजाति है, ठीक है। अच्छा जितने भी माल वाहक होता है ना, जो माल ढोया जाता है वो खच्चर के माध्यम से भी ढोया जाता है, खच्चर जो होता है वो स्पेशली माल ढोने के काम में आता है, ठीक है। तो घोड़े और खच्चर जो पाले जाते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसे बच्चे क्या कहते हैं, हॉर्सिकल्चर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बच्चे वर्मी कल्चर, ठीक है, वर्मी कल्चर, ठीक है। अच्छा वर्मी कल्चर देखो किससे बना है, तो वर्मी जो शब्द है वो वास्तव में अर्थवर्म से बना है, ठीक है, EARTH अर्थ और WORM वर्म, ठीक है। अर्थवर्म मींस बच्चे क्या होता है, केचुआ होता है, ठीक है, अर्थवर्म मींस क्या होता है, इंग्लिश में केचुआ होता है, ठीक है। तो उसी से वर्म से लिया गया वर्मी, ठीक है। तो वर्मी कल्चर जो है ये क्या होगा, केचुए पालन का अध्ययन होगा, केचुआ पालन। अच्छा केचुए जो होते हैं ना, है ना, ये इनको किसानों का दोस्त कहा जाता है। अच्छा एक चीज समझ लो, जैसे मैंने आपसे एक बात कही क्या, कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कृषि की शाखाएं हैं, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बच्चे, कृषि की शाखाएं हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा इसमें आता है क्या क्या, देखो जितनी भी खेती है, फसलें हैं, ये सब इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा पशुपालन इसमें आ जाता है, मछली पालन इसमें आ जाता है, डेयरी उद्योग इसमें आ जाता है, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। तो उसी से रिलेटेड जो ब्रांचेस है उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्मी कल्चर बच्चे क्या होता है, केचुआ पालन होता है, केचुए पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है बच्चे मेरी कल्चर, मेरी कल्चर, मेरी कल्चर बच्चे क्या होता है, इसमें होता है समुद्री, ठीक है, समुद्री जीवों, ठीक है, का अध्ययन, ठीक है। समुद्री जीवों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, मेरी कल्चर कहते हैं। इतनी बात समझ आई बच्चे, क्या कहते हैं, मेरी कल्चर कहते हैं, ठीक है। समुद्री जीव, समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको कहते हैं। इतनी बात समझ आ रही। अगला है सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर में बच्चे क्या होता है, इसको बोलते हैं वनों का,
वनों का संरक्षण। अच्छा, वन मीन्स क्या होता है, जंगल होते हैं तो जंगलों का या वनों का जो रख रखाव किया जाता है ना, उसके अध्ययन को, कि मतलब जंगलों को किस तरह से अच्छे से रखा जाए, जिस तरह से उनको नुकसान ना हो, है ना, कोई खुराफात ना करे, कोई काटे नहीं उनको, है ना, जिससे जंगली जीवों को समस्या ना आए। तो इन सब चीजों का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उसको क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं। इतनी बात समझ आई, क्या कहते हैं बच्चे, सिल्वीकल्चर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर बच्चे क्या होता है, इसमें देखो, इसमें फल, ठीक है, फूल, सब्जी, ठीक है, फल फूल सब्जी होगी। अच्छा, इसके बाद इसमें आ जाएगा बच्चे आपका सजावटी वृक्षों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन। ठीक है, फल फूल सब्जी सजावटी वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगला है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर, ठीक है, आर्बोरिकल्चर बच्चे क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, इसमें क्या होता है कि झाड़ियां इंग्लिश में बुशेस बोलते हैं। ठीक है, झाड़ी व लताओं का अध्ययन। अच्छा, लताएं क्या होती हैं, ऐसी पेड़ पौधे जिसमें बेल होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, इस तरह की जो फसलें हैं। ठीक है, तो झाड़ी व लताओं का अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाता है, आर्बोरिकल्चर कहलाता है ना। यहां तक उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको देखो एपीकल्चर बता दिया, फ्लोरिकल्चर बता दिया, हॉर्टिकल्चर बता दिया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आर्बोरिकल्चर मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, वर्मीकल्चर बता दिया, हॉर्टिकल्चर बता दिया, ओलिविकल्चर बता दिया, मेरिकल्चर हो गया है। ठीक है, ओलेरी कल्चर मैं आपको बता देता हूं, ओलेरी कल्चर भी है एक। ठीक है, और ये है, यहां पे लिख देता हूं, ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर में क्या होता है कि सब्जियों की खेती का अध्ययन। ठीक है, सब्जी स्पेशली जो बोई जाती है, सब्जियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। ठीक है, अच्छा, ध्यान रखना, अलग अलग है, ये ओलेरी कल्चर है, ये ओलिवी कल्चर है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला है पिसी कल्चर। यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देंगे पिसी कल्चर। पिसी कल्चर बच्चे क्या आता है, इसमें आता है मछली पालन। ठीक है, मछली पालन का अध्ययन। ठीक है, मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, वो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं पिसी कल्चर। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ कितनी ब्रांचेस बता दी, 2 3 5 और 3 8। ठीक है, 8 हो गई, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये ब्रांचेस बता दी। अच्छा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं जल्दी से, है ना, जितनी भी ब्रांचेस मैंने आपको पढ़ाई हैं। एपीकल्चर मैंने आपको बता दिया, मधुमक्खी पालन। ठीक है, फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं, फ्लोरिकल्चर मैंने आपको कहीं पे बताया कि नहीं बताया, फ्लोरिकल्चर अभी नहीं बताया, तो यहाँ पे देख लो भाई, एक बच गया तुम्हारे पास, वो क्या है, फ्लोरिकल्चर। देखो, फ्लोरिकल्चर किससे मिलता जुलता है, फूल से, फ्लावर मींस फूल होता है ना, तो फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है, फूलों की खेती से है, फूलों की खेती का अध्ययन। ठीक है, फूलों की खेती का अध्ययन, यह क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, एक बार इसको दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले एरीपोनिक्स की मैंने आपको बताई, एरीपोनिक्स एयर से मिलता जुलता है, एयर मींस हवा होती है, तो हवा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, एरीपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो से बना है, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मींस क्या होता है, पानी यानी कि जल, तो जल में उगने वाले पौधों को क्या कहेंगे, हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। ठीक है, पेलियोबॉटनी का संबंध किससे होता है, तो पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन से होता है। ठीक है, पेड़ पौधों के जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल होते हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चे, पेलियोबॉटनी कहते हैं। ठीक है,
एग्रोस्टोलॉजी किसे कहते हैं? तो इसमें घास का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ ग्रास इज कॉल्ड एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है। एग्रोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो भूमि यानी कि जमीन, लैंड व फसलों का अध्ययन, स्टडी को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमिक्स कहते हैं। इतनी बात समझ आई? अच्छा, ओलिवी कल्चर ऑलिव से बना है, तो ऑलिव मीन्स क्या होता है? जैतून होता है, और जैतून की खेती की जाती है, तो जैतून का तेल कई चीजों में काम में आता है ना। तो ओलिवी कल्चर मीन्स क्या हो जाएगा? जैतून की खेती हो जाएगी। ठीक है। एपीकल्चर मैंने आपको बताया, एपीकल्चर मिलता जुलता है एप से। एप मीन्स लंगूर होता है, लंगूर मीन्स बंदर होता है। तो अगर मधुमक्खी ने आपको काट लिया तो आपको बंदर बना के छोड़ेंगी। ठीक है। तो एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है। ठीक है। विटीकल्चर में विटी आया, और विटी मिलता जुलता वाइन से है। वाइन में शराब होता है, शराब किससे बनती है? अंगूर से बनती है। तो अंगूर की खेती का दिन क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। बात समझ आ रही? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन होता है। रेशम के कीड़े पाले जाते हैं ताकि उनसे बहुत ज्यादा रेशम प्राप्त हो सके हमें। तो रेशम कीट पालन, सिल्क वॉर्म जो होते हैं, ठीक है, उनका जो पालन किया जाता है, उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। हॉर्सिकल्चर, हॉर्स से बना, हॉर्स मींस घोड़ा होता है, तो घोड़े के साथ साथ खच्चर को भी ले लिया, और दोनों का जो अध्ययन होता है उनको पालने का, उसको क्या कहते हैं? हॉर्सिकल्चर कहते हैं। ठीक है। वर्मीकल्चर, अर्थवर्म से बना है, अर्थवर्म मींस केचुआ होता है, तो वर्मीकल्चर मींस क्या होता है? केचुआ पालन का अध्ययन होता है। मेरीकल्चर जो है समुद्री जीवों का अध्ययन कहलाता है, समुद्र के अंदर जो जितने भी जीव जंतु रहते हैं। ठीक है। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि जंगलों का संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे उनको बचाया जाए, अच्छे से रखा जा सके, तो इसको क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? फल, फूल, सब्जी, सजावटी वृक्षों का अध्ययन जो होता है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। आर्बोरिकल्चर में क्या आता है बच्चे? झाड़ी व लताओं का अध्ययन होता है, यानी कि झाड़ी और बेल वाली जो फसलें होती हैं, लताएं जो होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ओलेरी कल्चर, ये ओलेरी कल्चर है, तो इसमें सब्जियों का खेती, सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे मैंने लिखा था फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे फ्लोरी रह गया है थोड़ा सा, तो इसको मैंने फ्लो कल्चर लिख दिया, तो इसको एक बार करेक्शन कर लेते हैं। यह क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, मैंने अभी जो बोला था वो बिल्कुल ठीक था, फ्लोरी कल्चर। ठीक है, ये समझ में आया? फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में बच्चे क्या होता है? इसको कहते हैं फूलों की खेती का अध्ययन, ये फ्लोरिकल्चर हो गया। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको बताए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, है ना, कृषि की जो शाखाएं हैं, यानी कि ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे एक नंबर के क्वेश्चन बड़े आराम से पूछ लेते हैं। ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन भी बताऊं। ठीक है। और इसके अलावा जो भी फैक्ट है, जो याद करने के तरीके हैं, उनको बताने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है बच्चे, तो आप अच्छे से देखें, पूरे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए उनके नोट्स बनाएं। ठीक है। और उनको याद करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्लासेस अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। ज्यादा से ज्यादा हमारा ऑनलाइन सपोर्ट करें, जिससे कि हम और अच्छी से अच्छी और बेहतरीन क्लास आपके लिए ला पाएं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने आपसे कोई भी फीस नहीं लेनी है, कोई भी पैसा नहीं चाहिए, बस आपको ऑनलाइन में हमारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। सपोर्ट बच्चे क्या करना है? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बस इतना करना है। ठीक है। आपको भी करना, दूसरे बच्चों से भी करवाना, तो बस इतना कर दीजिए, बाकी सब कुछ ओके चल रहा है। तो ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके अलावा अगली जो क्लास है जल्दी उसके साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।